जैसे HIV, टीवी, आप जो ये गंभीर बीमारियां हैं, जो आप इन बीमारियों के बारे में लोगों को कैसे जागरूक करते हैं और इनकी दवाइयाँ कैसे, अगर कोई पेशेंट मिलता है इन रोग से ग्रस्त, तो आप इनका कैसे मतलब इन उपचार कैसे कराते हैं इन लोगों का? देखिए, टीबी वाले मरीज हैं जिनको 15 दिन से खांसी आ रही हो या उनको बुखार रहता है, शाम शाम को भूख नहीं लगती है, उनका वजन घटता है, तो हम परिवार भ्रमण करने जाते हैं। उसके दौरान हमको पता चलता है तो हम उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में बलगम की जांच होती है ना, और बलगम की जांच होती है। अगर उनको खांसी आ रहा है तो 3 दिन बलगम की जांच होगी। उसके बाद अगर उसको टीबी निकलता है तो फिर हम उनको हॉस्पिटल से दवाई हाँ दिलवाते हैं। एक बार की दवाई तो उनको हॉस्पिटल से मतलब वो जाती है तो मिल जाता है। उसके बाद वहाँ से उनका कार्ड बनता है और वहाँ से उनको पैसा भी मिलता है। टीबी का जो बीमारी रहता है ना, जो दवाई खाते हैं उनको पौष्टिक आहार के लिए पैसा भी मिलता है। सरकार की तरफ से पैसा मिलता है और उनको दवाई फिर हम 1 महीने की तो हमारे साथ जाके ले आते हैं। उसके बाद उनकी दवाई 6 महीना तक चलती है, तो हम उनको हर महीना दवाई ला के देते हैं और उनके घर जाते हैं खिलाने के लिए। हाँ। अभी तक आपने किसी HIV के मतलब मरीज का किसी को सलाह दी है आपने, या फिर किसी कोई आपको HIV का मरीज मिला है इस क्षेत्र? अभी अपने वार्ड में तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला है HIV का मरीज, लेकिन HIV टेस्ट होता है। जैसे हम गर्भवती लेके जाते हैं ना, तो HIV टेस्ट हर गर्भवती का होता है। HIV होता है, सिकलिंग होता है, ये हर महिलाओं का होता है। जैसे सिकलिंग काफी अभी मतलब न्यूज पे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी सिकलिंग के बारे में नई नई योजनाएं चालू की हैं, तो आप लोगों को इस पे मतलब क्या गाइड किया गया सिकलिंग को लेकर? अभी हम लोगों को यहाँ कुछ महीने पहले हम लोग अपने वार्ड में सिकलिंग का टेस्ट करवाए थे। जैसे हर वार्डों में हो रहा था तो हॉस्पिटल की तरफ से, तो हम लोग भी अपने वार्ड में करवाए थे, जिससे मेरे वार्ड में 3 महिलाओं को निकला है सिकलिंग, है ना। तो मैं तीनों का दवाई चालू करवाई हूँ सिकलिंग का। तो वो दवा का डोज क्या होता है? जैसे वो आप लोगों को खुद समझाती हैं या फिर वो अस्पताल के साइड हॉस्पिटल से भी समझा के देते हैं और आप लोगों को भी बताया जाता है? हाँ, लोगों को भी बताते हैं कि दवाई के साथ साथ हरी सब्जियां खाएं, चुकंदर, ये सब मतलब जैसे जो ब्लड बनने वाला चीज है उसको खाना चाहिए, क्योंकि जो सिकलिंग की बीमारी रहती है उसमें ब्लड नहीं बनता है। और ब्लड नहीं बनता है तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ब्लड चढ़वाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो अपने ब्लड बैंक है नहीं, अपन को बैकुंठपुर जाना पड़ता है या फिर प्राइवेट में आना पड़ता है, सेंट्रल हॉस्पिटल। तो बहुत लोग तो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो कैसे करेंगे, इसलिए बैकुंठपुर लेके या फिर अपना अंबिकापुर लेके जाते हैं। हाँ, जहाँ ब्लड बैंक है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को ऐसी सलाह देते हैं कि मतलब ब्लड की कमी ना हो या उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमसे आके मिले, हम लोग तत्काल उनको सेवा देते हैं। तो लोग जैसे जो आप जन सेवा कर रहे हैं, लोग आपसे डायरेक्ट आके बात करते हैं? जैसे बहुत से लोग हैं जो चीजों को छुपाते हैं, ऐसा आपके साथ हुआ है? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को छुपाते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, और बहुत ऐसे होते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा तो हमारे पास आते हैं वो तुरंत कि दीदी हमको ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या आप ले चलेंगी हॉस्पिटल? बिल्कुल ले चलूंगी। वार्तालाप का एक नया एपिसोड, और इस एपिसोड में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जो कोई नेता नहीं है या कोई लीडर नहीं है, या एक समाज हित में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इस एपिसोड का मकसद ये है कि वार्तालाप सिर्फ एक राजनेताओं या लीडर्स को सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है, मौका नहीं दे रहा। वार्तालाप प्लेटफॉर्म पे वो उस हर शख्स आमंत्रित है जो समाज हित में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो समाज हित में लोगों का भलाई कर रहे हैं। उसी तरह आज हमारे साथ एक शख्स जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है श्रीमती रितु केवट जी। तो आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद। हाँ, जो एक मितानिन का कार्य करती हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इनको क्या कठिनाइयाँ होती है, किस तरह का यह कार्य होता है इनका, मितानिन शब्द का मतलब क्या होता है, और भी इससे जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ हम आज इनके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप जो हमारे दर्शक हैं आप उनको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे आगे की वार्तालाप स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं फैज सर और गोपी सर का धन्यवाद करती हूँ। आपका कैमरा ये है, आप इधर देख के बोल सकते हैं। गोपी सर का फैज सर और गोपी सर का धन्यवाद करती हूँ, जो कि मुझे इस लायक समझा और यहाँ तक मुझे लाने का वो किया। और मैं तो मितानिन का कार्य करती हूँ। जैसे मितानिन का मतलब है सखी सहेली,
और अपने वार्ड में, अपने पारा में काम करती हूँ। अच्छा, आप कौन से मनिंदगढ़ के कौन से वार्ड में आप काम करते मैं हैं? मनिंदगढ़ के वार्ड नंबर 22 आमा खिरवा केवट मोहल्ला में कार्यरत हूँ। और एक मितानिन का कार्य क्या होता है? मितानिन का कार्य होता है जैसे कि अपने पारा में, अपने मोहल्ला, अपने पारा में कार्य करना। जैसे बहुत से कार्य होते हैं महिलाओं के, जरूरी नहीं है महिलाओं के लिए है, मतलब जेंट्स लोगों के लिए भी है। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाना, और महिलाओं को भी हॉस्पिटल में लेके जाना, गर्भवती है उनको लेके जाना, शिशुवती है उनको लेके जाना, और कोई भी बीमारी है जैसे कि टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, और कोई लंबी बीमारी हो गई, तो उस चीज़ का हम लोग को मतलब अपने पारा में घूम के भ्रमण करना पड़ता है और उन लोगों को लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल। तो आप इसकी जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं कि किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट है या फिर किसी बच्चे को कुछ रोग है, आप इसकी जानकारी कैसे हम जुटाते लोग हैं? मतलब परिवार भ्रमण करते हैं। जैसे कि हम लोग का दिन है गुरुवार और बुधवार, उस हफ्ते में दिन, सिर्फ आप 2 दिन हाँ, काम करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग हफ्ते में प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन जो 2 दिन होता है वो होता है मतलब परिवार भ्रमण का। उस समय हम लोग जाते हैं गर्भवती के यहाँ, और मतलब जैसे अपन गर्भवती के यहाँ गए तो वहाँ पे महिला पुरुष, उनके माता पिता या सास ससुर, उस घर परिवार का कोई भी में, सदस्य? हाँ, उस घर में हमको नवजात शिशु भी मिलता है, तो हम लोग एक घर में जाके सब लोगों की जानकारी लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग अपने वार्ड में, अपने पारा में घूमते हैं और हम लोग को मतलब काम की जानकारी मिलती है। जैसे आपने वार्ड बोला, तो अलग अलग वार्डों के लिए अलग अलग मितानिन? जी हाँ, अलग वार्ड, जैसे हमारे मोहल्ला मतलब हमारे जो पारा, हमारे आमा खिरवा वार्ड नंबर 22 केवट मोहल्ला और पंप हाउस, 2 मोहल्ला हैं। तो हम लोग 2 मोहल्ला में वार्ड नंबर 22 में 2 मितानिन हैं। अच्छा, आपके साथ और कौन मितानिन है आपके मेरे साथ? साथ हैं, एक हमारी महिला साथी हैं यशोदा रजक, वो सौदारज? पंप हाउस में करती हैं, वो उधर का कार्य देखती हैं, मैं इधर का। हम दोनों ही वार्ड नंबर 22 के ही हैं, लेकिन हम लोगों का पारा बटा हुआ है, मोहल्ला बटा हुआ है। एक मितानिन का जैसे कार्य होता है, आप उसे थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन करेंगे कि लोगों को मतलब अधिक जानकारी देंगे, जो जैसे जो महिला जो देखेंगी इस वीडियो को, ताकि वो उन्हें एक आसान भाषा में समझ में आए। आप ऐसी जानकारी देंगे कि मतलब उसके कार्य क्या क्या होते हैं? मतलब मितानिन के, मितानिन के कार्य क्या क्या होते हैं? हाँ, हम लोगों का कार्य होता है जैसे मोहल्ले में, जैसे मोहल्ले में घूमना, है ना, अपने मोहल्ले की परेशानियों में, मतलब हॉस्पिटल, जैसे गर्भवती हो गई हैं और शिशुवती हैं, टीबी है, कुष्ठ है, बीमारी है, उसके अलावा जैसे किशोरी बालिका हैं। आजकल की किशोरी बालिकाओं को तो हालांकि सब कुछ पता होता है, किशोरी लेकिन बालिका मतलब जो 16 मतलब साल कि से हाँ, ऊपर के 16 हैं? साल से लेके और 19 साल तक की, है ना। हाँ, तो किशोरी बालिका उन लोगों का हम लोग पारा बैठक करते हैं और उन लोगों को सब चीज के बारे में जानकारी देते हैं। सब चीज जैसे आप खुल के बोल सकते हैं इस मंच पे आप? जैसे कि मतलब जैसे लड़कियां 16 साल से ऊपर की होती हैं, 13 साल से ही, तो उन लोग का पीरियड प्रॉब्लम ये सब, मतलब उसके बारे में जानकारी देते हैं, कैसे आपको क्या करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग को बताएं, तो हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उन लोगों को स्वच्छता साफ सफाई के बारे में समझाते हैं, किशोरी बालिकाओं तो को। ये सारी चीजें आप उन्हें बताते हैं? जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा फिर और भी, वैसे बीपी के मरीज हो गए, शुगर के मरीज हो गए, बुजुर्ग हो गए, उन लोगों का भी बैठक करते हैं हम लोग, पारा बैठक। अच्छा, तो पारा बैठक में किशोरी बैठक एक अलग होता है और पारा बैठक एक अलग होता है। तो उसमें मतलब वो पारा बैठक में, उसमें हम लोग बीपी शुगर के मरीज हो गए, बुजुर्ग हो गए, किशोरी हो गए, उसमें एक आध दो किशोरी भी ले लेते हैं और एक आध दो गर्भवती ले लेते हैं, शिशुवती ले लेते हैं, सभी लोग का बैठक करते हैं। फिर उन लोगों की परेशानियां पूछते हैं, आप लोग को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है ना। तो उसी प्रकार हम लोग उनके कहे मुताबिक काम करते हैं। विकलांग है, जैसे कोई विकलांग होता है, उनका प्रमाण पत्र बनवाना, विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना, उन लोग को पेंशन दिलवाना, विकलांग लोग को, ये सब। तो ये सारी चीजें आप रिपोर्ट कहाँ पे करती हैं? हम लोग अपने हॉस्पिटल में, आप मनेंद्रगढ़ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। जो सरकारी हॉस्पिटल जी में? जी अच्छा, और आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर जैसे कोई शख्स होगा? जी। हाँ, तो हमारे ऊपर हमारी मैडम है, एमटी मैडम है, उनका नाम है जैनब बेगम।
जैसा आप एक मितानिन का कार्य करते हैं, आपने बोला कि आप घर घर जाते हैं, जी। तो आपको इसमें क्या परेशानियां होती हैं? परेशानियाँ देखिए बहुत सी होती हैं। जैसे बहुत लोग को अब तो शायद हर किसी को पता हो गया है। जैसे हम शुरू में जब 2020 में हुए थे, इसमें जॉइनिंग लिए थे, तो बहुत लोग को पता ही नहीं था मितानिन का अर्थ क्या होता है, मितानिन क्या। जैसे हम लोग जाते थे, बहुत लोग में अरे जाइए, हो गया, हमको पता है, हम लोग करवा लेंगे। हालाँकि अभी भी ऐसा होता है, अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं और उनको मतलब जैसे बच्चों के बारे में बताते हैं कि बच्चे का वज़न कम है, तो कंगारू विधि करना है, उनको बताते हैं कैसे करते हैं कंगारू विधि, है ना? तो लोग बोलने से पहले ही मतलब बताने से पहले ही बहुत लोग ऐसे अरे हो गया, हमको पता है, हम जानते हैं कैसे करना अच्छा। है। बहुत लोग तो मतलब जैसे ऐसा मौसम है, गए धूप-वूप में तो अरे दीदी बाद में आना, अभी बहुत धूप है, बच्चा सो रहा है या कुछ भी ऐसे परेशानी करके बहुत लोगों को टाल देते हैं। तो आप फिर वापस आ जाते हैं या फिर हाँ, आप वापस आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर जाते हैं उनके यहाँ अच्छा, दूसरे दिन। दूसरे दिन फिर जाते हाँ। हैं? और जिस मोहल्ले में जैसे आप रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं? इस मोहल्ले हाँ, में। इस मोहल्ले में जहाँ पे हम बैठ के अपनी वार्तालाप कर रहे हैं, इस मोहल्ले में आपको क्या कठिनाई पेश कर आती है? इस मोहल्ले में तो वैसे कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे अच्छे लोग हैं हमारे मोहल्ले में, सब कोई जानते हैं इसका मतलब, और सब अच्छे से मुझे मतलब वो करते हैं, क्योंकि मैं अभी से नहीं, मैं 2020 में मितानिन बनी हूँ, लेकिन मैं इस कार्य को कम से कम 20 साल हो गए करते। अच्छा। मैं जन सेवा करती हूँ अपने वार्ड में। ऐसे ही मेरे को कोई उसमें लाभ नहीं होता रहा, फिर भी किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती रही या किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही, तो मैं साथ में लेके जाती थी। तो इसीलिए मुझे वार्ड के लोग सभी कोई जानते हैं। तो वैसे यहाँ पे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन कॉलोनियों में जाने से थोड़ा, अब मेरे इसमें अंडर में कॉलोनी भी है, सेंटर हॉस्पिटल कॉलोनी है, आपका रेस्क्यू कॉलोनी है, तो यहाँ पे जाने में परेशानी होती है थोड़ी, क्योंकि सेंटर इन हॉस लोगों ने हाँ, इन लोग हमसे मतलब ये सब चीज़ का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा। सेंटर हॉस्पिटल कॉलोनी और रेस्क्यू कॉलोनी जो मनिंदगढ़ के क्षेत्र में है, जो सेंटर हॉस्पिटल लाइन पे पड़ता है। अच्छा, अच्छा।